हाय गाइज, एक नई नोटिफिकेशन आई है 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। आपको गेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने बीटेक की है या कोई भी और डिग्री की है जो इक्विवेलेंट है बीटेक की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वी गोना डिस्कस दैट इन डिटेल अभी बाद में। ये टोटल 300 पोस्ट की ओपनिंग है अगर आप चेक करें, जिसमें 285 जनरलिस्ट है और 15 हिंदी ऑफिसर है। ठीक है, कैसे किस बेसिस पे क्या डिवीजन है उस पर अभी हम आएंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर को और ये खत्म होगी 15 दिसंबर को। तो जो आप एप्लीकेशन फीस है वो 1 दिसंबर को 6:30 PM से 15 दिसंबर को मिडनाइट तक पे कर सकते हैं। आई वुड से कि उससे पहले ही कर लीजिएगा इफ यू आर एप्लीकेबल फॉर द सेम। हमारे इसमें सीबीटीज होंगे, एक प्रिलिमिनरी, फिर एक मेन, फिर हमारा इंटरव्यू। तो हमारा जो प्रिलिमिनरी है टीयर 1 जो है उसकी टेंटेटिव डेट है 10th जनवरी 2026 एंड जो हमारा मेन है उसकी टेंटेटिव डेट है 28 फरवरी 2026। तो बेसिकली प्रीलिम्स हमारे हो रहे हैं 10 को और हमारा जो मेन हो रहा है वो हो रहा है 28 को। और कॉल लेटर कब डाउनलोड होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। नाउ अगर हम बात करें कि क्या ब्रेकअप है इसका, तो ये जो हमारे 285 पोस्ट है इसमें से अनरिजर्व्ड है 123, ओबीसी है 68, एससी 42, एसटी 24, ईडब्ल्यूएस है हमारे 28 एंड ए बी सी डी एंड ई बेसिस में डिवाइड किया इन्होंने पीडब्ल्यूडी को, जिसमें वी हैव 3, 3, 4 एंड 4 पोस्ट्स। एंड हम हिंदी ऑफिसर्स की बात करें, जनरलिस्ट का था, वी हैव 15 ओपनिंग्स उसके लिए, जिसमें अनरिजर्व में वी हैव 7, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 एंड वी हैव पीडब्ल्यूडी में 1। अब ए बी सी डी क्या है हमारा? ए जो था पीडब्ल्यूडी में वो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है, बी है डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इज सी एंड यू कैन चेक ऑल ऑफ दैट राइट हियर, सी इफ यू फिट इन एनी ऑफ दोस एंड इफ दिस इज एप्लीकेबल टू यू। अब बाकी आप डिटेल्स इसी में चेक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अटैच कर दिया है। नाउ अनदर थिंग दैट इज टू बी नोटेड कि आप सिर्फ एक डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे तो जो आपका लेटेस्ट वैलिड एप्लीकेशन होगा सिर्फ वो कंसिडर किया जाएगा। And any candidate who's a citizen of India, subject of Nepal, Bhutan, Tibetan refugee जो इंडिया में आया था 1 जनवरी 1926 से पहले, या इंडियन origin का person who's living in any of these countries is eligible, right? So you can check all of that all together यहाँ पे। अब हम बात करेंगे एक एक करके मल्टीपल चीजों की। सबसे पहले हमारा जो सर्विस कंडीशन है वो क्या है? ये है कि आपका जो मिनिमम स्टे होगा इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग में वो 3 साल होगा। जो हिंदी ऑफिसर्स हैं उनका होगा 5 साल, और ये आगे बढ़ भी सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप एलिजिबल नहीं है प्रमोशंस के लिए। यू आर एलिजिबल फॉर प्रमोशंस एज पर कंपनी नॉर्म्स। तो ये थी हमारी सर्विस कंडीशंस। हम बात करें अगर प्रोबेशन पीरियड की, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि प्रोबेशन आपका होगा अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ये बढ़ भी सकता है ट्वाइस बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट अ टाइम। तो 1 साल और बढ़ भी सकता है ये, वरना 1 साल का प्रोबेशन है आपका। सो प्रोबेशन में क्या क्या होगा, क्या सीन होगा, वो आप सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट हम आएंगे गारंटी बॉन्ड पे। तो गारंटी बॉन्ड हमारी बेसिकली मिनिमम 4 साल की बॉन्ड है अगर हम यहाँ पे चेक करें तो, और 4 साल में आपकी 1 ईयर की ग्रोस सैलरी के इक्विवेलेंट आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे इन केस यू ब्रेक दिस बॉन्ड। सो अगर हम आगे चले तो वी हैव पे बेनिफिट विच इज समथिंग ऑल ऑफ अस फोकस ऑन। तो हमारा जो बेसिक पे है वो 50,935 है, और जो हमारा अप्रोक्सीमेटली पर मंथ पूरा पे मिलाकर होगा वो होगा 85,000 पर मंथ। सो दैट्स द पे, इट्स प्रीटी ल्यूक्रेटिव and you can all see if that's eligible to you. इसमें ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ पासिंग जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, वो 30 नवंबर 2025 के हिसाब से होना चाहिए, राइट? एंड नाउ व्हेन वी मूव ऑन कि हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या डिग्रीज चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है। जहाँ जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए यू नीड 60% ऑफ मार्क्स इन आइदर ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन which is at least 55 for ST/ST and SC/ST and 60% इस केस में from a recognized university। and अगर आपको हिंदी ऑफिसर बनना है तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए from a recognized university हिंदी में with English as a compulsory या elective subject, ठीक है? और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। SC/ST के लिए अगेन दिस इज 55%। या आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में विद हिंदी एज अ कंपल्सरी और एन इलेक्टिव सब्जेक्ट 60% मार्क्स के साथ। एंड SC/ST के लिए अगेन ये 55% मार्क्स है। या मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन अ सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, जिसमें हिंदी मीडियम है और इंग्लिश कंपल्सरी इलेक्टिव है, या ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हिंदी और इंग्लिश है पर इंग्लिश मीडियम है और हिंदी एक कंपल्सरी इलेक्टिव है, इसमें भी अगर आपकी 60% है तो आप इसमें क्वालिफाइड है। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि अगर इनमें से कुछ नहीं है पर आपके पास मास्टर्स डिग्री है विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स या आइदर ऑफ द टू एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशन, और उसमें आपकी 60% मार्क्स और अबव है, तो आप एलिजिबल है। तो दिस वाज फॉर हिंदी ऑफिसर। ये आप चेक कर सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल है या नहीं है। अब हम एज लिमिट की बात करें, एज की बात करें,
तो आपकी एज वुड बी काउंटेड 30th नवंबर 2025 के हिसाब से, जहां मिनिमम एज इज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। तो ये आप देख लीजिएगा अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं या नहीं। अब हम रिलैक्सेशन की बात करें एज में, तो SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए NCL, OBC NCL के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन और इन सारी कैटेगरीज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो यू कैन चेक इफ यू फिट इन द रिलैक्सेशन क्राइटेरियाज यहाँ पे। फिर हमारे पास है डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन, इनके लिए भी हैव 3 साल का रिलैक्सेशन। विडोज डिवोर्स्ड वुमेन या वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए 9 साल का। और जो एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉई हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उनके लिए हमारे पास 8 साल का रिलैक्सेशन है। तो ऑल ऑफ दिस हैज बिन स्पेसिफाइड, इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इनका मतलब क्या होता है, क्या क्या कौन कौन लोग क्लासिफाई हो सकते हैं इन सब चीज़ों में, PWD में सारी क्राइटेरियाज में कौन कौन लोग फिट आते हैं, ये सब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम सीधा आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, विच इज़ हमारे एग्जाम्स क्या होंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है फेज 1 विच इज़ प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो एप्लीकेबल है दोनों जनरलिस्ट और हिंदी ऑफिसर्स के लिए। इसमें 100 मार्क का टेस्ट है ये जो होगा, और ये 1 घंटा मिलेगा आपको इन 100 मार्क्स के लिए, जिसमें 3 सेक्शन होंगे। तो आपका पहला सेक्शन है इंग्लिश, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स है 30 और आपको मिलेगा 20 मिनट इसको करने में। दूसरा सेक्शन है रीजनिंग, मैक्सिमम मार्क्स 35 20 मिनट, एंड कॉन्ट्स 35 20 मिनट। अब आप ये देखिए सारे ऑब्जेक्टिव है, और इंग्लिश वाला इंग्लिश में होगा, बाकी सब में आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं वॉट एवर फिट्स यू। देन इफ यू मूव ऑन, यहाँ पे हमारा आता है मेन एग्जामिनेशन जो हमारा फेज 2 है। ये होगा टोटल 200 नंबर का, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 नंबर का। तो 2 टेस्ट है इसमें, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 नंबर का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होगा पहले हम वो कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वी हैव 2.5 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन, जिसमें 5 मिनट ऑफ टाइम बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम विल बी प्रोवाइडेड फॉर द टेक्स्ट टू बी रिटन इन द स्पेस एज इट हैपेंस। जो ऑब्जेक्टिव है 300 नंबर का, उसमें हमारे पास रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, कॉन्ट्स है और कंप्यूटर नॉलेज है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारा 45 फॉर रीजनिंग, 40 फॉर रेस्ट एंड 35 फॉर कंप्यूटर नॉलेज, और उनके मार्क्स इज 1 फॉर ईच। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर ऑल द सेक्शंस एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज वाला, विच इज प्रीटी ऑब्वियस। और जितना आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे 45 मिनट्स, इंग्लिश के लिए मिलेंगे 30, 20 फॉर जनरल अवेयरनेस, 40 फॉर कॉन्ट्स एंड 15 फॉर कंप्यूटर नॉलेज, मेकिंग इट टोटल 150 मिनट्स एंड मेकिंग इट टोटल 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज का essay जो 20 मार्क्स का होगा एंड प्रेसेस फॉर 10। तो हमारा जो सेक्शन 2 है उसमें बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको essay लिखना है और प्रेसेस राइटिंग करनी है 10 मार्क्स की, एंड ये टोटल हो जाएगा आपका 30 मिनट्स का टेस्ट। यहाँ पे भी इन्होंने सेम चीज लिखी है कि 30 मिनट का टेस्ट जिसमें 30 मार्क्स होंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के, जिसमें essay आपका 20 मार्क्स का है और प्रेसेस आपका 10 मार्क का है, राइट। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो बस क्वालिफाइंग के लिए है, एंड द मार्क्स स्कोर्ड इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, ठीक है। ये सब क्वालिफिकेशन के लिए। अब हम हिंदी ऑफिसर्स की बात करें तो हिंदी ऑफिसर्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट 2 घंटे के होंगे, एंड उनके सेक्शंस विल बी दीज, विच इज बेसिकली रीजनिंग, इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज विच इज इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर का टेस्ट, वोकैबुलरी का टेस्ट ऑन एक्ट रूल्स एंड रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, एंड वी हैव जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, वी हैव 25 and 25 and 25 क्वेश्चंस इन ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें वी हैव 50 क्वेश्चंस, एंड इसके मार्क्स आर 25 25 एंड 100 इस केस में, 2 फॉर ईच क्वेश्चन, 25 and 25। सब हो जाएगा इंग्लिश एंड हिंदी में एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी इन इंग्लिश इटसेल्फ। एंड इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, रीजनिंग के लिए आपको मिलेगा 30 मिनट, इंग्लिश के लिए आपको मिलेगा 20, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 50 एंड 10 फॉर द रेस्ट। तो ये होगा 120 मिनट्स का आपका पार्ट ए। व्हेन वी मूव ऑन टू पार्ट बी, इट्स गोइंग टू बी ये इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपका इंग्लिश ऐसे होगा 10 नंबर का, हिंदी होगा 10 का, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन 10 मार्क्स, एंड इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 मार्क्स। तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए ये 50, एंड टोटल कितने मिनट हो गए 60 मिनट। So that's what's been specified here. And penalty for wrong answers ये कि objective test except in English language will be bilingual. All objective type questions will be alternate choices which will be okay. Choices out of which one will be correct answer. Multiple type नहीं है ये, single answer would be correct, वो वाली situation है. And the candidate आपको सही या click करना है based on your mouse what you think is eligible. अब this is
आपका कॉल लेटर क्या है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होगी, लेट है आप क्या होगा, बायोमेट्रिक डेटा क्या है, ये सब यहाँ स्पेसिफाइड है। इंटरव्यू जो होगा वो कैसे होगा, आपका जो रेशो होगा वो 80:20 के रेशो पे सेलेक्ट करेंगे, वो 80 फॉर मेंस एंड 20 फॉर इंटरव्यू। एंड बेसिकली फेज 2 के बेसिस पे इंटरव्यू कॉल्स आएंगी एंड दैट्स व्हाट्स बीन स्पेसिफाइड राइट हियर। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन सी प्रोड्यूस करनी है, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, लाइक आई मेंशन्ड 80:20 के बेसिस पे होगा ये। मेन एग्जामिनेशन टू इंटरव्यू का रेशो है ये 80:20 एंड इसके बेसिस पे द फाइनल सिलेक्शन इज गोना हैपन। तो अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, गो एंड अप्लाई। एंड अगर आपको कोई भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाउ टू फिल द फॉर्म और एनी डिटेल थिंग ऑफ एनीथिंग दैट आई मेंशन्ड, द डॉक्यूमेंट इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। ओके गाइस, तो एक और सेक्शन दैट वी हैव टू कवर, इसकी फीस कितनी है, इसकी पेएबल फीस 1 से 15 तक, लाइक वी मेंशन। SC ST PWD के लिए है 250 इंक्लूडिंग GST एंड every other candidate except SC ST and PWD उनके लिए 1000 रुपीज। सो दिस इज द फीस दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू पे। एंड अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो हर स्टेट में मल्टीपल सेंटर्स हैं, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, यू नेम इट, दे हैव सेंटर्स देयर। एंड ये सारे स्टेट्स में ये सेंटर्स हैं, इट्स बीन स्पेसिफाइड यहाँ पे। एंड फेज 2 के लिए प्रोविजनल क्या क्या सेंटर्स हैं वो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है सारे, हर एक स्टेट में एक सेंटर या 2 सेंटर ऐसा से। सो दैट्स व्हाट वी हैव हियर। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं क्या सेंटर्स हैं, मे बी इफ यू वांट टू गो थ्रू एनी ऑफ दीज हाउ टू अप्लाई डिटेल्स या द सेंटर डिटेल्स, यू कैन चेक आउट द डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई राइट नाउ इफ यू आर एलिजिबल।